हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी ऑफ लीडर के बारे में चर्चा करेंगे। लीडर शब्द से आप सभी परिचित हैं। आज हर क्षेत्र में लीडर की भूमिका अहम होती है। जैसे कॉलेज में कर्मचारी का, टीचर का, स्टूडेंट्स का लीडर होता है। लीडर के माध्यम से अपनी मांगों को आसानी से मनवाई जा सकती है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए लीडर की आवश्यकता होती है, जो अपने अपने क्षेत्र को लीड करता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। नेता, लीडर बनना एक बात है और नेता बनकर कुशल नेतृत्व करना दूसरी बात है। कुशल नेतृत्व करने के लिए एक नेता में क्या गुण होना चाहिए, इस पर भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न गुण बताए हैं, जो आज मैं नेता के गुणों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो इस प्रकार है। नंबर 1, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर 1, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, बेस्ट फिजिकल हेल्थ। समूह किसी भी प्रकार का हो, कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसमें नेता यानी लीडर को कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है और कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके लिए पहली आवश्यकता उत्तम स्वास्थ्य की होती है। उत्तम स्वास्थ्य से हमारा यहाँ मतलब है उसके शरीर के आंतरिक अंगों के ठीक प्रकार से कार्य करने और बाहरी अंगों के शक्तिशाली होने से है, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि सुडौल शरीर, चेहरे पर चमक और आंखों में चुंबकीय शक्ति वाले व्यक्ति नेतृत्व में अधिक सफल होते हैं। यदि स्वस्थ शरीर के साथ नेता में यह सब कुछ भी हो तो सोने पे सुहागा समझा जाता है। नंबर 2, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, बेस्ट मेंटल हेल्थ। बेस्ट मेंटल हेल्थ। समूह में नेता को निर्णय लेने होते हैं और योजनाएं बनानी होती है। यह निर्णय और योजनाएं चाहे वह स्वयं ले या बनाए और चाहे समूह के सदस्यों के सहयोग से ले और बनाए, इस सब के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। उसकी चिंतन तथा तर्क शक्ति पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। समूह के संचालन में कभी कभी समस्याएं भी आती है। इन समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए नेता में मानसिक शक्तियां जितनी अधिक विकसित होती है, वह समूह को उतना ही अधिक अच्छा नेतृत्व प्रदान करता है। नंबर 3, उच्च बुद्धि, हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धि से तात्पर्य उच्च ज्ञानात्मक बुद्धि से है। ज्ञानात्मक बुद्धि में जिन उच्च मानसिक शक्तियों, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान का महत्व सर्वाधिक है, उसकी चर्चा
हम मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कर चुके हैं। यहाँ उच्च बुद्धि से हमारा तात्पर्य उच्च विवेक शक्ति से है। यह देखा जाता है कि चिंतन और तर्क से लिए गए निर्णय भी कभी कभी पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। इसलिए इसके संबंध में यह निर्णय करने के लिए वह कितने सही हैं, विवेक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे नेता में विवेक शक्ति जितनी अधिक होती है वह उतने ही अधिक सही रूप से निर्णय ले सकता है, योजनाएं बना सकता है, योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है और समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। उत्तम नंबर 4, उत्तम सामाजिक भावना, ग्रेट सोशल फीलिंग। ग्रेट सोशल फीलिंग सामाजिक भावना तो मनुष्य में जन्म से ही होता है। उसमें सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, जो उसे समाज से जुड़ने की ओर अग्रसर करती है। परंतु इस जन्मजात सामाजिक भावना में प्रेम के साथ द्वेष की भावना, सहयोग की भावना और शांति के साथ संघर्ष की भावना, अर्थात पॉजिटिव सामाजिक भावनाओं के साथ नेगेटिव सामाजिक भावना भी होती है। समूह के नेता लीडर को तो सदैव समूह के हित में सोचना और करना होता है, इसलिए उसमें पॉजिटिव सामाजिक भावनाएं ही होनी चाहिए। इन सामाजिक सोशल भावनाओं के लिए उसमें उच्च स्तर की सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए, तभी वह निगेटिव और पॉजिटिव भावनाओं में अंतर कर सकता है। उच्च सामाजिक वृद्धि के साथ साथ उसमें उच्च स्तर की संवेगात्मक बुद्धि भी होनी चाहिए। सहायता से वह दूसरों के मनोभाव को समझ सकता है। नंबर 5, भाषा पर अधिकार और संवाद कौशल, कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। भाषा पर अधिकार और संवाद कौशल नेता को समय समय पर समूह के सदस्यों से संवाद करना होता है। इसके लिए उसे संवाद की आधार भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अर्थात जिस भाषा में वह संवाद करता है वह भाषा उसे अच्छी तरह आनी चाहिए और साथ ही संवाद कौशल में निपुण होना चाहिए। आप जानते हैं कि वर्तमान युग में बिना भाषा के संवाद नहीं किया जा सकता है और बिना प्रभावशाली भाषा के प्रभावशाली संवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए एक नेता का भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अर्थात उसे भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर संवाद प्रभावशाली होगा तो समूह के लोगों पर उसका प्रभाव उतना ही होगा और समूह का कार्य उतने ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। नंबर 6, आत्मविश्वास, सेल्फ
सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास तो हर किसी व्यक्ति के लिए किसी भी क्षेत्र सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। यह तो सफलता की कुंजी माना जाता है। बिना आत्मविश्वास के पहली बात तो यह है कि नेता सही निर्णय ले सकता है, और यदि सही निर्णय लेता है तो इस दुविधा में पड़ा रहता है कि पता नहीं उसका यह निर्णय सही है अथवा नहीं। यह नेता का विश्वास ही होता है जो उसे सही निर्णय लेने और निर्णय के अनुसार कार्य करने में सहायता करता है। हम सबका अनुभव है कि आत्मविश्वास तो नेता के चेहरे पर स्वयं झलकता है। आत्मविश्वास की झलक के अभाव में नेता का समूह पर प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा तो यह भी अनुभव है कि बिना आत्मविश्वास के न तो नेता प्रभावशाली भाषा शैली का प्रयोग कर सकता है और न संवाद को प्रभावशाली बना सकता है। नंबर 7, आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आशावादी दृष्टिकोण एक नेता में आत्मविश्वास के साथ आशावादी दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है। सामान्यतः जिस नेता में आत्मविश्वास होता है वह आशावादी होता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि जो निर्णय उसने लिए हैं और समूह की सफलता के लिए जो योजनाएं उसने बनाई हैं वे कारगर सिद्ध होंगे। परंतु जब कभी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिलती है तो नेता में निराशा घर कर जाती है। परंतु यदि आत्मविश्वास के साथ उसमें आशावादी दृष्टिकोण होता है और उसे अच्छे परिणाम की आशा होती है तो वह बिना निराश हुए अपने निर्णय और योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन कर समूह को सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। तभी कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होती है और आत्मविश्वास की कुंजी आशावादी दृष्टिकोण होता है। नंबर 8, पहल, इनिशिएटिव। पहल का सामान्य अर्थ है शुरू करना। नेतृत्व के संदर्भ में इसका अर्थ है चाहे समूह में कोई निर्णय लेना हो, चाहे समूह में कोई योजना बनानी हो और चाहे समूह में किसी योजना को क्रियान्वित करना हो, नेता को इस सब कार्यों में आगे रहना चाहिए। नेता का कार्य समूह का केवल मार्गदर्शन करना और समूह को कार्य की ओर अग्रसर करना ही नहीं है, अपितु उसे स्वयं समूह की योजनाओं के क्रियान्वयन में पहल करनी चाहिए, आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। तभी समूह के सदस्य उसका अनुसरण कर समूह के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नेता को तो एक बार पहल करनी होती है, उसके बाद समूह के सदस्य खुद कार्य को पूरा करते हैं। जैसे यदि समूह में रक्तदान करने का निर्णय लिया जाए तो सर्वप्रथम नेता को रक्तदान करना चाहिए। उसकी यह पहल निर्देशन का कार्य करेगी और
सभी सदस्य समूह के निर्णय के अनुसार रक्तदान करेंगे। नंबर 9, सामान्य और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य और विशिष्ट ज्ञान कुशल नेतृत्व के लिए नेता में जीवन से संबंधित सामान्य ज्ञान के साथ साथ समूह से संबंधित विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। उसे समूह के उद्देश्य तथा उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इन ज्ञान के अभाव में वह न तो सही निर्णय ले सकता है और न ही योजनाएं बना सकता है। नंबर 10, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि। अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि नेता को समूह के वर्तमान के साथ साथ समूह के भविष्य के विषय में भी सोचना होता है और उसके लिए उसमें अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों होनी चाहिए। इस दृष्टियों से ही वह भविष्य का अनुमान लगा सकता है और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। नंबर 11, गंभीर और विनोद। नेता का गंभीर होना बहुत आवश्यक है। बिना गंभीरता के वह समूह पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। समूह के सदस्यों से उसे काम करने के लिए भी उसे गंभीर होना पड़ता है। गंभीरता के साथ साथ उसे विनोद भी होना पड़ता है। विनोद से समूह के सदस्यों में एक खुशी का माहौल बना रहता है और सदस्य उत्साह के साथ अपना कार्य करते हैं। नंबर 12, नंबर 12, लोकतंत्रीय व्यवहार। लोकतंत्रीय व्यवहार तो नेतृत्व का मुख्य आधार होता है। व्यवहार में नेता समूह के सदस्यों का आदर करता है, उसके साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है। वह समूह के उद्देश्य, समूह के कार्यों और सदस्यों का सम्मान करता है। नंबर 13, साधन संपन्न, रिसोर्सफुल। साधन संपन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य के लिए अनेक साधनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए न मिलने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठने से विकास का कार्य ठप पड़ जाते हैं। इस दृष्टि से नेता को उपलब्ध संसाधनों से ही काम आगे बढ़ाना चाहिए। नेता को हर तरह से हर परिस्थितियों में तथा उपलब्ध वस्तुओं से काम निकालने के योग्य अपने को बनाना चाहिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।